हाँ, हेलो स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सभी? क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए पार्ट 2 मैथमेटिक्स में से एक्सरसाइज 7.1 और एक्सरसाइज 7.2 को कंप्लीट करा दिया गया है। अगर उसमें कोई भी डाउट है आपको या कोई क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपका डाउट क्या है। अब हम एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट करते हैं और उसकी पहले बेसिक नॉलेज को समझते हैं। उसमें मैक्सिमम फॉर्मूले जो हैं वे आपको 11th क्लास में जो आपने ट्रिगोनोमेट्री के अंदर जिन फॉर्मूलों को पढ़ा था उनका यूज उसमें होगा। तो पहले हम उसकी बेसिक नॉलेज को समझ लेते हैं, फिर एक्सरसाइज 7.3 को स्टार्ट करेंगे। तो पहले बेसिक जो उसमें यूज होगी नॉलेज उसे हम पहले रिकवर कर लेते हैं पुराने फॉर्मूलों के थ्रू कैसे करना है। देखिए मैं यहां पर एक क्वेश्चन लिख दिया, इंटीग्रेट साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब ये जो क्वेश्चन है बेसिक नॉलेज के लिए है। ये लिख दिया इंटीग्रेट साइन स्क्वायर एक्स। अब साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? अच्छा, बेसिक नॉलेज क्या है? आपने काफी फॉर्मूले पढ़े हैं, जैसे साइन 2x का फॉर्मूला हो गया, कॉस 2x का फॉर्मूला, टेन 2x का फॉर्मूला, बहुत सारे फॉर्मूले हैं। इसमें एक फॉर्मूला अप्लाई होता है, ये कॉस 2x का फॉर्मूला, और इसके कई सारे फॉर्मूले होते हैं। कॉस 2x के कई सारे फॉर्मूले होते हैं। एक आपका कॉस 2x का फॉर्मूला होता है ओनली साइन के टर्म में होता है, एक होता है ओनली कॉस के टर्म में होता है, एक कॉस और साइन दोनों के टर्म में होता है, एक ओनली टेन के टर्म में होता है। तो ये क्वेश्चन साइन के टर्म में गिवन है, तो इसका फॉर्मूला साइन में होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। कॉस 2x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं, 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x, और साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। अब ये क्या हुआ? ये क्लास 11th की जो बेसिक नॉलेज थी, क्लास 11th में आपने जिन फॉर्मूलों को अच्छे से पढ़ा था, ट्रिगोनोमेट्रिक चैप्टर को कंप्लीट किया था, ये सारा कुछ उसी का ही फॉर्मूला लिया गया है। cos 2x का फॉर्मूला अप्लाई किया गया, यहां से साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू को निकाला गया, तो ये वैल्यू आपको मिली है। डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं होगा साइन स्क्वायर एक्स का। अब साइन स्क्वायर एक्स की जगह आपको ये पुट करना है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेट 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 dx। अब ये साइन स्क्वायर एक्स का जो फॉर्मूला है, अब ये फॉर्मूला ही है 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2। ये मैंने यहां पर पुट किया, इसका इंटीग्रेट करते हैं आप, तो 1 अपॉन 2 एज इट इज रहेगा, इंटीग्रेट 1 dx हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन 2 एज इट इज रहेगा, और इंटीग्रेट कॉस 2x हो जाएगा। ये 1 और कॉस 2x ये 2 टर्म्स में डिवाइड हो गया। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? 1 का x होता है तो x लिख दिया, माइनस हाफ एज इट इज हो गया। अच्छा, cos x का जो इंटीग्रेशन है वो sin x होता है, तो इसका आंसर क्या आ गया? sin x। तो sin 2x हो गया। इसमें भी चेन रूल अप्लाई कर देते हैं, इसमें 2x में चेन रूल अप्लाई करते हैं, तो 2x का 2 होता है डेरिवेट, तो डिवाइड में लिखना है आपको, अपॉन 2 प्लस में c। इसका आंसर हो गया हाफ एक्स माइनस 1/4 साइन 2x प्लस सी। तो इसका जो आंसर है वो ये हो गया। तो साइन स्क्वायर एक्स का आंसर ये हो गया। आपको डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं करना है, पहले आपको क्या करना है? फॉर्मूला अप्लाई करना है। ऐसे ही अगर यहां पर कॉस स्क्वायर एक्स होता, आपको क्या करना था? cos 2x का ही फॉर्मूला अप्लाई करना था,
ये जैसे साइन के टर्म में अप्लाई किया है वे कॉस के टर्म में अप्लाई करना था और सेम इसी टाइप से सॉल्यूशन हो जाता। अभी बेसिक नॉलेज में एक क्वेश्चन और समझते हैं, फिर आप एक्सरसाइज 7.3 को बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन है इंटीग्रेट साइन क्यू एक्स। अब ये क्वेश्चन है, ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अच्छा, मैं एक बात और आपको बता देता हूं, इंटीग्रेशन में एक ही क्वेश्चन के आंसर डिफरेंट हो सकते हैं, एक ही क्वेश्चन के आंसर डिफरेंट हो सकते हैं, अलग अलग आंसर आ सकते हैं, बट वे सारे आंसर राइट आंसर होते हैं। तो वो कैसे हो सकते हैं उस क्वेश्चन को मैं आपको समझाऊंगा। इसमें भी आंसर चेंज आ सकते हैं, काफी सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें आंसर चेंज हो सकते हैं, और एक चेंज नहीं, हर बार डिफरेंट आंसर आ सकता है। आपको आंसर शीट से मैच नहीं हो पाएगा, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आपका मेथड सही होना है, आपकी कैलकुलेशन सही होनी है, और आंसर डिफरेंट होते हैं इंटीग्रेशन में। कैसे हो सकते हैं देखो, पहले इसको समझते हैं। इसको हम ब्रेक कर सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, ये ब्रेक कर लिया। जो नॉर्मल है साइन की क्यू एक्स को ब्रेक कर सकते हैं ना, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स। अब साइन स्क्वायर एक्स में एक फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, आइडेंटिटी जो आपने क्लास 10th में पढ़ लिया था। साइन स्क्वायर एक्स की आइडेंटिटी होती है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन एक्स एज इट इज लिख दिया। साइन एक्स का मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें, सो साइन एक्स माइनस साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एक साइन एक्स हो गया और एक ये हो गया साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसको भी सेपरेट करते हैं, सो साइन एक्स डीएक्स माइनस साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब ये टू क्वेश्चंस हो गए। फर्स्ट क्वेश्चन का डायरेक्ट इंटीग्रेट होता है, आपने भी पढ़ा है, फॉर्मूला है इसका, साइन एक्स का इंटीग्रेट माइनस के कॉस एक्स होता है, इसका तो आंसर आ गया कॉस एक्स माइनस। अब इसका इंटीग्रेट कैसे आएगा, इसके इंटीग्रेट में कॉस एक्स को हम लेट कर देते हैं, टी कॉस एक्स को लेट कर देते हैं। देखो मैं यहां दिखा देता हूं, लेट किया मैंने, कॉस एक्स को टी लेट किया, और जिसको भी लेट किया जाता है उसका डेरिवेट भी किया जाता है। इसका डेरिवेट माइनस साइन एक्स डी टी वाई डी एक्स। अगर dx का वैल्यू निकालते हैं तो साइन एक्स डिवाइड में हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा, साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, कॉस को t लिया है तो टी स्क्वायर डी टी हो जाएगा। एक्सरसाइज 7.2 में यही सब्स्टिट्यूट मेथड सिखाया गया था, और ये भी सब्स्टिट्यूट मेथड है। ये लेट करने वाला जो भी मेथड है उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड या सब्स्टिट्यूट इंटीग्रेट मेथड बोल देते हैं। एक्सरसाइज 7.2 में आप देख सकते हैं हमारी प्रीवियस वीडियो में यही कुछ समझाया गया था सारा कुछ। तो यहां पर मैंने कुछ सॉर्ट कर दिया है, जैसे cos x को t लेट किया, डेरिवेट करने के बाद मैंने कैंसिल आउट करने के बाद ये डायरेक्ट लिख दिया है। इसका आंसर क्या आया, cos x प्लस इसका हो जाएगा t पावर 3/3 प्लस c। इंटीग्रेट में जो भी पावर होती है उसमें 1 इंक्रीज हो जाती है, तो t स्क्वायर है तो t 3/3 माइनस कॉस एक्स प्लस t किसको ले रखा है, कॉस को ले रखा है, सो कॉस क्यू एक्स अपॉन में 3 प्लस में c और आंसर। अब देखो साइन की क्यू एक्स का आंसर क्या आया, अभी आपके सामने आंसर है, सॉल्यूशन है, राइट सॉल्यूशन है। बस क्या किया था, ब्रेक किया था, ब्रेक करने के बाद आपने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले अप्लाई किए, अप्लाई करने के बाद उनको ब्रेक करते हुए और ये सॉल्यूशन कर लिया। अभी इसी क्वेश्चन को अगर मैं दूसरे मेथड से करता हूं, आंसर इसी का कुछ और आ जाएगा, तो इंटीग्रेट में डिफरेंट आंसर मिल सकता है आपको। अभी देखो आंसर क्या मिला हुआ है, आप ये देखो आंसर ये मिला हुआ है, माइनस के कॉस एक्स प्लस कॉस क्यू एक्स अपॉन 3 प्लस सी मिला हुआ है। अगर मैं इसको दूसरे मेथड से सॉल्यूशन करता तो इसका आंसर कुछ और मिलता, और कैसे मिलेगा कुछ और, देखो क्वेश्चन है और ये आंसर है,
अब दूसरा आंसर कैसे मिल सकता है? एक फॉर्मूला होता है sin 3x का फॉर्मूला, ये भी क्लास 11th में आपने पढ़ लिया था। sin 3x का क्या है? 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, ये फॉर्मूला हो गया। अब यहां से sin की क्यूब की वैल्यू निकाल देते हैं, क्या होती है, इसको इधर ट्रांसफर करते हैं, 4 sin क्यूब x इक्वल टू 3 sin x माइनस sin 3x, और sin क्यूब x क्या हो जाएगा, 3 sin x माइनस sin 3x डिवाइडेड बाई 4। इस क्वेश्चन में sin की क्यू एक्स को रिप्लेस कर सकते हैं, इससे रिप्लेस कर देते हैं। सो इंटीग्रेट sin की क्यू एक्स का करना था, अब उसकी वैल्यू ये हो गई, इसे लिखेंगे 3 sin x माइनस sin 3x अपॉन में 4 dx। ऐसे ही इसको क्या लिखेंगे, अब ये 4 स्प्लिट कर देंगे, इसको अलग अलग डिवाइड दे देते हैं, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन 4, और साइन एक्स का इंटीग्रेट हो जाएगा माइनस के कॉस, तो माइनस में यहां लगा देता हूं। ऐसे ही इसका ये हो जाएगा, इसका इंटीग्रेट क्या हो जाएगा, माइनस में आएगा इसका भी, तो प्लस हो जाएगा कॉस 3x, और अपॉन में 3, ये 4 पहले से रहेगा, इंटू में 3 और आ जाएगा। चैन रूल के अकॉर्डिंग जैसे 3 है तो डिवाइड में भी 3 हो जाएगा। अब इसका आंसर क्या आ गया, 3 अपॉन 4 कॉस एक्स प्लस 1 अपॉन 12 कॉस 3x प्लस सी। अब देखो ये भी एक आंसर है, इसी का आंसर है, क्वेश्चन सेम है, आंसर डिफरेंट आ गया। पहले जो मेथड था उससे आंसर ये आया था, अभी जो आंसर आया वो ये आया। इसमें एक ही क्वेश्चन के कम से कम 4, 3, 5 इस तरीके के आंसर मिल सकते हैं, किसी के 2, किसी के 3, किसी के 4। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपका मेथड, आपका फॉर्मूला, ये सब कुछ सही है। इसीलिए मैंने एक्सरसाइज को स्टार्ट नहीं किया था, पहले आपको बेसिक नॉलेज करानी थी। बेसिक नॉलेज से आपको यह समझाना था कि इस टाइप के आंसर भी राइट आंसर होते हैं, डिफरेंट आंसर आपका आ सकता है, लेकिन आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रखना है। अब ये नहीं कि आपने सॉल्यूशन किया, आपका सही था सॉल्यूशन, आपने आंसर शीट चेक की, आंसर उसमें मैच नहीं हुआ, रॉन्ग आंसर, आप डिमोटिवेट हो गए। तो रॉन्ग नहीं होगा, मेथड आपको सीखना है। अलग अलग मेथड हो सकते हैं एक क्वेश्चन के करने के। आप बोर्ड एग्जाम में जो भी सॉल्यूशन करते हैं वहां पर ऐसा नहीं होता है कि जो राइट आंसर बुक में गिवन है सिर्फ वही वैलिड होगा, आपका मेथड सही है, आपका आंसर सही है, वो भी वैलिड होगा। तो आप इसलिए आप अपने मेथड पर ध्यान दें, फॉर्मूले राइट हो, आपकी कैलकुलेशन राइट हो, आपको ये ज्यादा फोकस करना है, नहीं आपको आंसर बिल्कुल एज इट इज आपको मैच करना है। इंटीग्रेशन में ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको जिनके डिफरेंट आंसर आ सकते हैं। तो ये मैं अभी आपको बेस समझा रहा था इसका कि इस टाइप से हो सकता है। अब हम एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले जो प्रीवियस जो हमारी वीडियो है आप उनको देखेंगे तो उनसे कंफर्म हो जाएगा आपको कि इंटीग्रेट को हमें कैसे करना था। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में, सेकंड एक्सरसाइज में ये सब कुछ सिखाया हुआ है। अब हम 7.3 स्टार्ट करेंगे। उससे पहले 2 क्वेश्चंस मैंने जो समझाया, इन्हीं के बेस के आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं।